Yes, students. In this lecture, we will be discussing about roles of HR manager. ठीक है. Previous lecture में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डेफिनेशन, उसके फंक्शंस जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उसके ऊपर डिस्कशन किया था. इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट the activities which are supposed to be performed by HR managers. ठीक है, थोड़ा सा मैं रोल पे जाने के पहले एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ. लाइक व्हेन इट कम्स टू HR, तो क्या क्या प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करती हैं HR फील्ड के अंदर. ठीक है, तो जो लोग एस्पायरिंग हैं या जो लोग चाहते हैं कि HR फील्ड के अंदर वो अपना करियर बनाएं, तो फॉर देम आई मस्ट से कि एंट्री लेवल पे जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो आपके नॉर्मली जो इंटर्नशिप होती है, तो आप एज HR इंटर्न या HR ट्रेनी के तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हैं. HR एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है एंड देन उसके बाद फिर आप इन दी हिरार्की मूव करते हैं. ठीक है, फिर HR मैनेजर, HR हेड, फिर जैसा कि मैं बात करता हूँ कॉरपोरेशंस के अंदर या कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट HR और डायरेक्टर HR, इस तरह के आपको प्रोफाइल्स देखने को मिलती हैं. बट बेसिक लेवल पे, एंट्री लेवल जॉब्स में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो वर्क होता है, उस वर्क में आपको कहीं ना कहीं ये जो रोल्स है ये परफॉर्म करने होते हैं. जब आप हिरार्की में ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो आपका जो जॉब है या आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा चला जाता है. दैट मीन्स वहां पर आप एक स्ट्रेटेजिस्ट का रोल परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसमें इनपुट आपसे लिया जाता है. तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक HR. ठीक है, टॉप जो रैंक के जॉब्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जब हम हायर पोजीशंस की बात करते हैं, तो वहां पे आपका स्ट्रेटेजिक HR की तरफ ज्यादा फोकस होता है रादर देन परफॉर्मिंग दिस बेसिक रोल्स. ठीक है, तो एंट्री लेवल पे एज HR एग्जीक्यूटिव या एज HR मैनेजर आपसे जो एक्सपेक्टेड पीए होते हैं, ठीक है, वो ये रोल होते हैं. पहला जो है आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल रोल. पर्सनल रोल बेसिक जो हमने HR फंक्शंस देखे थे, उस HR फंक्शन के अंदर अगर मैं जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस की बात करता हूँ, जो आपके रूटीन रोल की जब मैं बात करता हूँ, तो जो बेसिक मैन पावर जो है या जो आपके वर्कफोर्स होता है, तो बेसिक उन वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने प्रोक्योरमेंट की बात की थी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की हमने बात की थी, फर्दर जब हमने वर्कर्स के एग्जिस्टिंग और फ्यूचर रोल्स के लिए उनको प्रिपेयर करने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात की थी, तो वो जो सारे एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो आपके पर्सनल रोल के अंदर कवर अप होता है. लाइक मैं अगर ऐसा बोलूं कि एक HR मैनेजर के तौर पे आपको पर्सनल रोल परफॉर्म करना है, दैट मीन्स आपको रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में अपना इनपुट देना होगा, आपको एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना होगा, आपको सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर को डिजाइन करना होता है, आपको क्या सिलेक्शन टूल्स यूज करने हैं, उन सिलेक्शन टूल्स को आइडेंटिफाई करना रहता है, आपको उन सिलेक्शन टूल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है. ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं या बेसिक आपके एक्टिविटीज हैं वो आपको परफॉर्म करना होगा. साथ ही साथ जो रिकॉर्ड कीपिंग रिलेटेड एस्पेक्ट होता है, क्लरिकल वर्क की अगर मैं बात करूं या क्लरिकल जॉब जो आपका रहेगा या क्लरिकल रोल जो आप परफॉर्म करोगे, वहां पर एम्प्लॉयज की फाइल्स तैयार करके रखना, तो जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है. ठीक है, आप देखते हो लाइक कंपनीज में जब आप
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जब भी वो लोगों को अप्लाई कर मतलब हायर करती है, या जब कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वो अपना रिज्यूमे प्लस डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको फाइल अप करना। तो डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली क्या है कि आपके जो वर्कफोर्स है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, उनका जो भी मैंडेटरी होता है, मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, उनको फाइल अप करके रखना, ठीक है। तो एक तो वही है कि एम्प्लॉय के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग, प्लस उसके साथ साथ मतलब डॉक्यूमेंटेशन में जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तो आपने पर्सनल फाइल्स, एम्प्लॉयज की फाइल्स, उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है। एट द सेम टाइम जो रूटीन होता है, लाइक टाइम कीपिंग की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो टाइम कीपिंग एक चीज है, इन आउट जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयज कब वर्क प्लेस पे आते हैं, कब वो वर्क प्लेस से जाते हैं, तो वो जो टाइम है उस टाइम को रिकॉर्ड करना, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना, एंड अकॉर्डिंगली जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड है वो एक्शंस लेना। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कई कंपनीज में आप देखते हैं पॉलिसीज होती है लेट कमिंग को लिमिट करने के लिए और बाकी चीज़ों को लिए, ठीक है। तो लेट कमिंग कितना परमिट करना है हमें, अगर एम्प्लॉयज लेट आते हैं तो क्या पेनाल्टीज उस पर इम्पोज करनी है, ठीक है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने हैं इन केस ऑफ लाइक कंटिन्यूसली अगर कोई लेट आता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं टाइम कीपिंग, वो आपका क्लरिकल रोल के अंदर आता है। फिर इसके साथ साथ अटेंडेंस की मैं बात करूँ तो अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, जब हम वही एम्प्लॉय के रोल्स की बात करते हैं, ठीक है, आप कई बार आपने देखा होगा कि टर्म यूज की जाती है एम्प्लॉय रोल पर है, ठीक है, या कंपनी रोल पर है, ऑन रोल बोलते ना, ऑन रोल जॉब्स। तो ऑन रोल जो है वहां पे ऑन रोल अगर कोई है तो उसका अटेंडेंस प्लस उसकी बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड हैं उसको मेंटेन करना, वो आपके क्लरिकल रोल के अंदर आएगा। साथ ही साथ जब कैलकुलेशंस की बात आती है, सैलरी कैलकुलेशंस की, तो सैलरी कैलकुलेट करना एंड ऑल, वो सब क्लरिकल रोल ऑफ एचआर। देन कम्स द वेलफेयर पार्ट, ठीक है। एज एचआर आपको ये देखना होता है कि आपके जो वर्कफोर्स है, ठीक है, वो एक तो समहाउ हम ये कहें कि सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, एक पीस ऑफ माइंड वर्कर्स के अंदर होना चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम दे मस्ट बी फील वैल्यूड एंड प्रिविलेज्ड, ठीक है, तो उस चीज को इंश्योर करना वो आपका वेलफेयर रोल के अंदर आएगा, ठीक है। एक तो वही जिसको बोलते हैं ना साइकोलॉजिकली, मेंटली, दिमाग से एम्प्लॉय को एट पीस काम रखना। दूसरा ये देखना कि उसका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, ठीक है, दोनों चीजें की हम बात करेंगे यहाँ पे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ एम्प्लॉयज का इंटैक्ट रखना, वो सब वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर आएगा। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रिएशन एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, आप देखते हो कि गेट टुगेदर्स होते हैं, लाइक एक्सकर्शंस होते हैं, टूर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी विजिट्स होती हैं, आउटिंग्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉय की जो यू कैन से सोशल और सिक्योरिटी नीड्स होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो वो वेलफेयर एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट कम्स दी फायर फाइटिंग रूल। अब फायर फाइटिंग इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से रोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। तो जो भी एचआर मैनेजर है या जो एचआर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी प्रोसेसेस का स्मूथ कंडक्शन हो। स्मूथ कंडक्शन को इंश्योर करने के लिए आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, तो अब डिसिप्लिन को इंटैक्ट रखना, अगर कहीं कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज आते हैं या डिसिप्लिन को लेके कोई इश्यूज आते हैं तो उसको एड्रेस करना,
अगर कोई डिस्प्यूट होता है वर्कर्स के बीच में, अगर वर्कर्स कुछ अनवांटेड डिमांड्स रेज करते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करना, वर्कर्स के साथ नेगोशिएट करना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग के अंदर आएगा। जैसे फायर फाइटर्स जो होते हैं, फायर फाइटर्स क्या करते हैं, अगर कहीं आग लगी है तो उसको बुझाने का काम, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं कोई आग लगी है इन द सेंस किसी तरह की कोई र्यूमर्स भी स्प्रेड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अफवाहें फैल जाती हैं, या लोग अगर किसी तरह की बिग बाइटिंग करते हैं, तो वो जो सारी चीजें होती है उसके ऊपर कंट्रोल करना वो एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। तो एचआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं बेसिकली उनसे क्या एक्सपेक्टेड है कि पहली चीज, एक तो वो अपने जो बेसिक या जिसको बोले कोर फंक्शंस हैं उन कोर फंक्शंस को परफॉर्म करें। दूसरा, जो क्लरिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो पेपर वर्क होता है, तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, टाइम कीपिंग, वो सब टास्क आपके एचआर मैनेजर से एक्सपेक्टेड होता है। उसके साथ साथ टू टेक केयर ऑफ गुड हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज, वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। तो चाहे हम बात करें मेस की या हम बात करें एक जिम्नेशियम की, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, रेस्टरूम का एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर आप देखते हैं जब फीमेल एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं तो फीमेल एम्प्लॉयज के लिए जो भी अलग अलग फैसिलिटीज एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करने होते हैं एज पर दी फैक्ट्रीज लॉ एंड अदर थिंग्स, तो उसको इंश्योर करना वो यहाँ पर वेलफेयर रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर आएगा। और लास्ट में जब बात करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की, ठीक है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की, तो वहां पर एचआर मैनेजर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर हमने एक रोल लिखा हुआ है, रोल ऑफ ए फायर फाइटर, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं फायर फाइटर का रोल भी परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर दी वेरियस रोल्स। अब इसके साथ साथ आप चाहें तो बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि रोल ऑफ ए काउंसलर और मीडिएटर, बेसिकली क्या करते हैं एचआर जो फंक्शन है, इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द वर्कर्स एंड टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के बीच में वो क्या करते हैं, एक मीडिएटर का रोल परफॉर्म करते हैं। टॉप मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो पास ऑन करना, उनके लिए कन्विंस करना वर्कर्स को, वो एचआर टीम का काम है। एट द सेम टाइम वर्कर्स के जो भी डिमांड्स होती हैं उन डिमांड्स को पुट अप करना इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट मैनेजमेंट जो भी ऑफरिंग्स हैं, ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट ऑफरिंग्स एम्प्लॉयज के लिए दे पाए। तो अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बात किया कि वो एक मीडिएटर का रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके साथ साथ जब बात आती है वर्कर्स को उनके करियर रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए पुश करने की, तो वहां पर काउंसलर, एक कोच का भी जो है रोल परफॉर्म करते हैं, एक मेंटोर का रोल परफॉर्म करते हैं एचआर प्रोफेशनल्स। तो वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या वहां पे ऐड कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ ए नेगोशिएटर, कहीं ना कहीं जो एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेगोशिएट करते हैं और दे ट्राई टू कीप द यू कैन से ओवरऑल बजट। किसका बजट? जब हम बात करते हैं आपका कॉस्ट टू कंपनी जो आती है, C2C जिसको हम कहते हैं, जो ओवरऑल आपका एक एम्प्लॉय को कैरी करने की जो कॉस्ट होती है, तो द केयरिंग कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट से लेके तो कॉस्ट ऑफ केयरिंग एन एम्प्लॉय, ठीक है, वो सारे कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए नेगोशिएट करना एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, वो सारा भी वर्क किसका होता है, एक एचआर प्रोफेशनल का होता है। तो एक एचआर प्रोफेशनल से ये रोल्स तो एक्सपेक्टेड है ही,
साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दी रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर या एचआर मैनेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग न्यू टॉपिक, और तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।